तो ये हमने सेकंड वीडियो के अंदर पढ़ा था। जो हमने थर्ड वीडियो पढ़ी थी वो क्या थी, रिड्रेसल मशीनरी अंडर दिस एक्ट। इसके अंदर हम पूरा रिवाइज नहीं करेंगे, इसमें खाली हम वो चीज़ रिवाइज करेंगे जो हमारी आगे काम आएगी। जैसे पुरानी वीडियो के अंदर भी मैंने पूरा रिवाइज किया था, यहाँ पे मैं खाली मॉनेटरी लिमिट को रिवाइज कर रहा हूँ। मॉनेटरी लिमिट क्या है, देखो जो आपकी डिस्ट्रिक्ट फोरम है वहाँ पे मॉनेटरी लिमिट कितनी है, अप टू 20 लाख, मतलब 20 लाख तक के आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में केस ले जा सकते हो। यदि आपका अमाउंट 20 लाख से ज़्यादा है लेकिन 1 करोड़ से कम है तो आप स्टेट में ले जा सकते हो, और 1 करोड़ से भी ज़्यादा है तो आप नेशनल के अंदर ले जा सकते हो। ये सब चीज़ें जो मैंने यहाँ पे डिस्कस की है उसके पर्पज़ यही है कि जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर या लास्ट वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो के अंदर ये चीज़ें उनको अच्छे से समझ में आएँ। तो अब हम जो आज का जो लेक्चर है उसे लेते हैं। वो क्या है, प्रोसीजर फॉर कंप्लेन अंडर एक्ट, कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर कंप्लेन की क्या डेफिनेशन है, कंप्लेन होती है तो कंप्लेन का प्रोसीजर क्या है कंप्लेन करने का। तो सबसे पहले हमें समझना है कि कंप्लेन होता क्या है। तो कंप्लेन को हम इन फर्स्ट पैरा, ये जो यहाँ पे दे रखा है बुलेट के साथ, इसकी हेल्प से हम कंप्लेन को एक्सप्लेन करेंगे कंप्लेन होता क्या है। ए कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन इन राइटिंग मेड बाय ए कंप्लेनेंट, कि यदि कंज्यूमर या सेलर है उन दोनों के अंदर मोस्टली आपको पता है कि लॉस कंज्यूमर का ही होता है, उसके साथ ही लिखा हुआ है कंज्यूमर मतलब उसका मतलब है कि उसका ही लॉस होगा। यदि भगवान करे उसका लॉस ना हो, पर हम ये चाहते हैं कि उसका लॉस होता है, तो उस सिचुएशन में उसको कंप्लेन कैसे फाइल करनी है। तो उसमें पहला क्या है, पहले वो कंपनी जिससे उसने परचेज़ किया है, ठीक है ना, उसने उसको चीट किया है, ठीक है, चीट ए कंपनी आफ्टर परचेजिंग ए प्रोडक्ट, कंपनी ने उसको चीट किया हो। पहला क्या है, चीटिंग कैसे हो सकती है, उसने फॉल्स प्रॉमिस की हो कोई एडवर्टाइजमेंट के अंदर, या फिर गुड्स डिलीवर नहीं की हो जिसके लिए कंज्यूमर ने पेमेंट किया है, या फिर उसने डैमेज गुड्स दे दी हो, या फिर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई हो उसके साथ। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब ये है कि उसने सेल्स, आपने देखा होगा कोई सेलर ऐसे होते हैं कि नाम अपना गुड्स के ऊपर लगा देते हैं, वो चीज़ सेल कर देते हैं, तो वहाँ पे उसकी प्योरिटी में कुछ गड़बड़ होने की संभावना रहती है। तो ऐसी प्रैक्टिस के अगेंस्ट भी कंज्यूमर कंप्लेन कर सकता है। कंज्यूमर ने जो गुड्स परचेज़ किया उसके अंदर वन और मोर डिफेक्ट हुआ है ना, कंज्यूमर से जो गुड्स का प्राइस चार्ज किया वो एमआरपी से ज़्यादा चार्ज किया हो, ठीक है ना। और राइट टू सेफ्टी में पड़ा था, आरटीएस लाइफ है, तो वो भी कंज्यूमर उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता है राइट टू सेफ्टी के अंदर, है ना। आरटीएस जो है डेफिशिएंसी इन सर्विस की सर्विसेज नहीं अच्छी हो, और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि फॉल्स प्रॉमिस हैं या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये हुआ कि आपने जो कमिट किया था वो नहीं है। तो ये जो ऊपर हमने सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं, यदि आते हैं तो वो कंप्लेन माना जाएगा। अब हम बात करेंगे कि यदि कंप्लेन आती है तो कंप्लेन को का प्रोसीजर क्या है, कंप्लेन है ना। फर्स्ट जो कंज्यूमर क्या करेगा, नोटिस इन राइटिंग, एक नोटिस लिखेगा, ठीक है ना, और कंपनी को कहेगा टू रेक्टिफाई द फॉल्ट एंड डिफेक्ट, है ना, और उसके लिए 1 मंथ उसको देगा। अब उस 1 मंथ के अंदर कंपनी रेस्पॉन्स कर देती है, प्रॉब्लम सोल्व कर देती है, तो फिर कंप्लेन आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। और यदि कंपनी नोट रिस्पॉन्ड करती है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया विद इन 30 डेज़, तो वो क्या कर सकता है, एक प्लेन पेपर पर एक कंप्लेन लिखेगा और उस कंप्लेन की 3 से 5 कॉपी फ़ोटोकॉपी कराएगा, है ना, और उसको सबमिट कराएगा। तो उससे पहले उसको क्या कराना पड़ेगा, सबमिट से पहले जो कंप्लेन है उसको अटेस्ट कराना पड़ेगा, नोटरी करानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, वो नोटिस कोर्ट सेंड करेगा सेलर को, और उसको रिप्लाई करने के लिए 30 डेज़ देगा, है ना, और 30 डेज़ में उसको ये बोलेगा कि आप कोर्ट के अंदर आ जाएं। अब होगा क्या, एक कंप्लेन शुड कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब मान लीजिए कंप्लेन होती है तो उसके अंदर क्या क्या, कंप्लेन जेन्युइन है और वो है कंप्लेन करने लायक है, तो उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती हैं। जैसे जो कंप्लेन करने वाला है उसका नेम है, कुछ डिस्क्रिप्शन है, एड्रेस है उसका, अपोजिट पार्टी के बारे में नेम, डिस्क्रिप्शन, एड्रेस है, कंप्लेन क्या है, कंप्लेन की नेचर वगैरह, कंप्लेन के सपोर्ट में यदि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट साइन है, सपोर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना। यदि कंप्लेन करने वाले की बाद में यदि डेथ हो जाती है तो उसका लीगल एयर जो रिप्रेजेंटेटिव है, जिसको हम नॉमिनी भी बोल सकते हैं, वो कंप्लेन कर सकता है। अब उसके लिए डेटा क्या क्या रिक्वायर होंगे, डॉक्यूमेंट्स परचेज ने किया है इसका प्रूफ, उसने जो पेमेंट किया है चेक के थ्रू किया है, कैश के थ्रू किया है, उसकी डिटेल, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है ना, बिल, इनवॉइस,
कुछ रेज किया है परचेज तो उसकी कॉपी, एडवर्टाइजमेंट जो था उसकी कॉपी यदि है, यदि इसको एडवर्टाइजमेंट में कुछ मिसलीडिंग लगता है, एग्रीमेंट या कुछ पेमेंट के टाइम में कोई बाउंस चेक, अपोजिट पार्टी से कोई लेटर रिसीव हुआ है, वो कॉपी ऑफ लेटर सेंड टू अपोजिट पार्टी, वो लेटर हमने अपोजिट पार्टी को भेजा है उसका कोई प्रूफ। अब ये जो कंप्लेन होगी, कंप्लेन का प्रोसीजर हमने समझा कि ये डॉक्यूमेंट्स हमें साथ में लगाने पड़ेंगे और कौन कौन कंप्लेन कब कर सकता है। अब कंप्लेन किसको करनी है वो समझना है। जैसे कि हमने लास्ट जो रेड्रेसल मशीनरी तो उसके अंदर मैंने आपको मॉनेटरी लिमिट समझाया था कि यदि आपका केस के अंदर जो अमाउंट है वो यदि 20 लाख से कम है, 20 लाख तक है, तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर कंप्लेन कर सकते हैं। और यदि वो अमाउंट आपका जो मॉनेटरी लिमिट है वो 20 लाख से ज़्यादा है लेकिन 1 करोड़ से कम है, तो आपको कंप्लेन कहाँ करनी होगी बोलो? स्टेट कमीशन के अंदर करनी होगी। और यदि उससे भी ज़्यादा है, आपका 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो आपको कंप्लेन कहाँ करनी पड़ेगी? नेशनल कमीशन के अंदर करनी होगी। तो हमने इस वीडियो के अंदर ये देखा कि कंप्लेन होता क्या है, ठीक है ना, कंप्लेन का प्रोसीजर क्या है। पहले तो कंप्लेन को हमने समझा फर्स्ट पैरा के अंदर, फिर कंप्लेन को कैसे हम फिल करेंगे, फिर कंप्लेन को फिल करने के साथ साथ हमें क्या देना पड़ेगा? कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे सपोर्टिंग में, ठीक है ना, तो हमने वो देखे। और कंप्लेन के अंदर यदि कंज्यूमर की डेथ हो जाती है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव उसको कंप्लेन कर सकता है, और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे उसकी हमने लिस्ट भी आपको यहाँ बताई। फिर कंप्लेन का जो आपका लिमिट है, मॉनेटरी लिमिट है, ट्रांजैक्शन की जो मॉनेटरी लिमिट है उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि यदि मॉनेटरी लिमिट आपकी 20 लाख तक है तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में कर सकते हैं, और मॉनेटरी लिमिट आपकी 20 लाख से ज़्यादा है, 1 करोड़ से कम है, तो आप स्टेट कमीशन में कर सकते हैं। और मॉनेटरी लिमिट आपकी कितनी है बोलो? 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो आप उसके लिए कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं? नेशनल कमीशन के अंदर कर सकते हैं। तो ये जो हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो वीडियो पढ़ा, इसका पर्पज़ यही था कि हम कैसे कंज्यूमर कंप्लेन कब कर सकता है, कैसे कर सकता है, उसका प्रोसीजर क्या है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड कोई नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।